हेलो साथियों, हमारे चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है और सपोर्ट करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। चर्चा तो हमने और ब्लॉग में भी किया था और उसमें आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और चर्चा करनी चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए कि हम कैसे चेतना में आए और चेतना में आकर के अपने परिवार, अपने समाज को हम कैसे शिक्षित करें, कैसे आगे बढ़ाएं और समाज में अपना स्थान कैसे बनाएं। साथियों, कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था और हमारे घर के बगल में ही एक बहन खत्म हो गई थी, बीमार थी, तो उसमें हम लोगों को बहुत कष्ट हुआ क्योंकि उनके जो संस्कार थे वो बहुत सराहनीय उनके संस्कार थे, इसलिए उनको जो उनका जाना है वो सभी को कष्ट दिया है। और जो उनकी फैमिली है, जो छोटे बच्चे हैं, उनको देखकर तो और ही कष्ट हुआ। अब सोचने की बात यह है कि जो इतनी कम एज में लोग चले जा रहे हैं, उनका जीवन खत्म हो जा रहा है। बात क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, किसको समय नहीं है परिवार में, हस्बैंड वाइफ बच्चे जो आपस में हैं, एक दूसरे को कैसे समय नहीं दे पा रहे हैं, चीजें कहाँ से दिक्कत कर रही हैं, इसको समझना होगा। कहते हैं कि घर तो यहीं रह जाएगा, काम तो यहीं रह जाएगा और इंसान हमारे बीच में नहीं रहेगा। तो जो हमारी बहनें हैं, अब मैं खुद हूँ, मेरे अंदर भी यही चीजें हैं कि काम की प्राथमिकता ज़्यादा है। भूख लगी है, दवा खाना है टाइम से, नहीं, दो काम कर लें, उस काम को कर लें, हस्बैंड को टिफिन बना दें, बच्चे का टिफिन तैयार कर दें। इन सब चीज़ों में हम ना तो समय से दवा खा पा रहे हैं और ना तो भोजन कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहनों के साथ या कोई भी जो अपने को ध्यान नहीं दे पा रहा है, इसके लिए जीवन जल्दी से खत्म हो जा रहा है। बहुत ही दुख की बात है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो हम जहाँ तक उनके बीच में रहे और समझे और भी बहनों के बीच में रहते हैं, समझते हैं। बहनें आती हैं, बताती हैं कि बहन जी मेरे पैर में बहुत दर्द है, तो हम उनको बताते हैं कि देखिए बहन जी, बिना कारण का तो कुछ नहीं होता है। अगर पैर में दर्द है, कमर में दर्द है, तो आप अपने को डॉक्टर को दिखाइए, उनसे सलाह लीजिए और खान पान का ध्यान दीजिए। हमारा बहनों आप लोगों से ये कहना है, हम हैं तो परिवार देखेंगे, घर देखेंगे, बच्चे देखेंगे, पति देखेंगे, और हम अपने को त्याग करके, अपने को ना देख करके हमें कोशिश करें कि नहीं, हम तो अपने बच्चों, अपने पति, अपने घर को संवार रहे हैं, सजा रहे हैं, तो
कहीं ना कहीं हम अपने साथ गलत कर रहे हैं, तो जो मेरे साथ प्रकृति गलत करेगी तो उसमें फिर हमें कोई बचा नहीं पाएगा। तो हमें परिवार, बच्चों, घर बचाने के लिए हमें सबसे पहले खुद बचना होगा, क्योंकि वो जो बहन हमारे बीच में नहीं रही, उनको हम अपने मन से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जब कभी मिलती थी तो वो इस बात को कहती थी कि बहन जी, मेरा ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा ही रहता है, काम बहुत रहता है, क्या करूं, बहुत काम रहता है, बच्चे को टिफिन है तो घर की सफाई है, सास ससुर हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी भी देखभाल करनी है, और मकान बहुत बड़ा है, ऊपर नीचे बना है, तो उसकी साफ सफाई करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमने उनसे कहा कि देखिए, आप अपने पति जी से कहिए कि वो आपकी मदद के लिए किसी को रख लें, ताकि आपका जीवन बना रहे। नहीं तो एक कहावत है कि हम टाइल्स और पत्थर को साफ करते करते हम खुद ही साफ हो जाएंगे। तो इस बात को उन्होंने एहसास किया था कि हाँ, आपकी बात सही है। बहनें जो जॉब कर रही हैं, वो उनको तो डबल काम हो गया है कि महिलाओं का कोई अवकाश नहीं, घर में रहें तो काम करके ड्यूटी पर जाएं, और ड्यूटी से आए तो घर में काम करें। तो अगर हमें अवकाश नहीं है और हमें आराम करने को नहीं मिलेगा, तो हमें हमारी शरीर का ही नुकसान होगा। तो जो हम कहना चाहते हैं आप सभी बहनों को कि काम करना अच्छी बात है, करना चाहिए, घर को संवारना चाहिए, देखना चाहिए, परिवार को देखना चाहिए, पर अपने को भी संवारना चाहिए। हम अगर अपने को संवारेंगे और स्वस्थ रहेंगे, ठीक रहेंगे, तो हमारा परिवार भी अपने आप ही संवर जाएगा। और कल हम कोई भी पोस्ट इसलिए महिला दिवस पे नहीं कर पाए थे, क्योंकि जो हमारी बहन थी, हमारे जो बगल में घर था, वो हमारे बीच में नहीं रही, तो सभी को बहुत कष्ट हुआ था। तो इसलिए हम बहनों को धन्यवाद नहीं दे पाए थे, और आज हम उनके कष्ट को बताते हुए सभी बहनों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद साथियों।